मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत साल 2021 में 1 मई से हुई। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इस योजना के अंदर विभाग और एजेंसी दोनों ध्यान से देखिएगा। पात्र परिवारों के स्वास्थ्य पर होने वाला खर्चा यानी जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको कम करना। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों के परिवार को इस योजना से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के अंतर्गत जो भी पात्र परिवार है उनको 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। लाभान्वित परिवारों की श्रेणियाँ, जिसमें निःशुल्क श्रेणी में शामिल है। तो इस योजना के अंदर सरकार के द्वारा कहा गया है कि प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। कोरोना के दौरान इस योजना के अंदर ब्लैक फंगस नाम की बीमारी को भी शामिल किया गया। तो ये जानते हैं चिरंजीवी मित्र के बारे में। चिरंजीवी मित्र क्या है और अस्पताल में कोई भी समस्या होने पर आप इन्हें बता सकते हैं। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इस योजना की शुरुआत साल 2021 में 1 मई से हुई। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा जो 2021-22 में हुई थी उसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्रदेश में लागू करने की घोषणा हुई थी, जिसकी अनुपालना में दिनांक 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इस योजना के अंदर विभाग और एजेंसी दोनों ध्यान से देखिएगा। विभाग का नाम है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और एजेंसी का नाम है राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी। तो आइए जानते हैं इस योजना के उद्देश्यों के बारे में। अगर शॉर्ट में हम जाने कि इसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो इसका उद्देश्य रहेगा हर वर्ग के लिए स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। पात्र परिवारों के स्वास्थ्य पर होने वाला खर्चा यानी जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको कम करना। ठीक है, दूसरा रहेगा पात्र परिवारों को राजकीय अस्पतालों के साथ साथ योजना में संबद्ध निजी चिकित्सालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना। तीसरा है राज्य के पात्र परिवारों को योजना में वर्णित पैकेज से संबंधित बीमारियों का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाना। यानी कि जो राज्य के एलिजिबल फैमिलीज़ हैं उनको इस योजना में जो वर्णित पैकेज दिया गया है उस पैकेज के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं उस बीमारियों से संबंधित उनको निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाना। तो इस प्रकार से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर सरकार के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि इस योजना के अंदर कौन कौन जुड़ सकता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ये योजना राजस्थान की है, तो राजस्थान का हर एक परिवार इसमें जुड़ सकता है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ चीज़ें क्लेरिफाई की गई है, तो वो देखिए। सरकारी कर्मचारियों के परिवार को इस योजना से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना यानी RGHS पहले से उपलब्ध है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी इस योजना में शामिल नहीं है, क्योंकि उनके लिए पहले से RGHS की सुविधा उपलब्ध है। तो आइए जानते हैं इस योजना में शामिल होने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। पहला, जनाधार कार्ड या जनाधार कार्ड नंबर या जनाधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नंबर। यदि आपके पास जनाधार कार्ड नहीं है तो सबसे पहले आपको जनाधार कार्ड का नामांकन करवाना पड़ेगा। दूसरा है आधार कार्ड नंबर होना आवश्यक है। इस योजना के अंतर्गत जो भी पात्र परिवार है उनको 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। लाभान्वित परिवारों की श्रेणियाँ, जिसमें निःशुल्क श्रेणी में शामिल है श्रेणी फर्स्ट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के पात्र परिवार। श्रेणी सेकंड है जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 यानी SECC 2012 के पात्र परिवार। निःशुल्क श्रेणी में तीसरी श्रेणी आती है राज्य सरकार के सभी संविदा कर्मी, समस्त विभागों, बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनी। श्रेणी नंबर 4 लघु एवं सीमांत कृषक। 5वीं श्रेणी आती है निराश्रित एवं असहाय परिवारों की, यानी कि जो कोविड-19 के समय यानी कि कोरोना के दौरान आर्थिक सहायता पाने वाले जो परिवार थे उन परिवारों का पूरा बीमा प्रीमियम सरकार दे रही है। तो अभी तक हमने जाना इस योजना के अंदर निःशुल्क श्रेणी में कौन कौन सम्मिलित है। अब हम जानेंगे कि इस योजना के अंदर शुल्क वाली श्रेणी में कौन कौन लोग आते हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि निःशुल्क श्रेणी के अलावा जितने भी परिवार हैं वो शुल्क श्रेणी में आते हैं, लेकिन अब हम इसको जानेंगे डिटेल में। राज्य के वे परिवार जो निःशुल्क पात्र परिवारों की श्रेणी में नहीं आते एवं सरकारी कर्मचारी या पेंशनर नहीं है तथा मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत लाभ नहीं ले रहे हैं, वे निर्धारित प्रीमियम का 50% अर्थात 850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रीमियम का शेष 50% भाग सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो ओवरऑल आपको ये कहा जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत अगर आप निःशुल्क श्रेणी में नहीं आते हैं तो आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए शुल्क चुकाना पड़ेगा, जिसमें 50% तो सरकार देगी और 50% आपको चुकाना होगा। यानी अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो ध्यान से सुनिएगा, पूरे 1 साल के
एक परिवार के 850 रुपये आपको देने होंगे। तो आइए जानते हैं इस योजना से जुड़े हुए कुछ बेनिफिट्स के बारे में। तो इस योजना के अंदर सरकार के द्वारा कहा गया है कि प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। पहले इस योजना में प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का बीमा दिया जा रहा था, लेकिन 2022-23 के बजट के अनुसार इस बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा की गई, जिसे 1 अप्रैल 2022 से लागू किया गया। और अब राज्य के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 10 लाख का कैशलेस बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जब मरीज भर्ती होता है तो भर्ती होने से 5 दिन पहले का, और भर्ती होने के बाद जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का पूरा व्यय इसमें शामिल है। अगर इसी बात को हम डिटेल में समझें तो हम कह सकते हैं कि मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 15 दिन तक उस बीमारी से संबंधित उस अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों एवं डॉक्टरों के परामर्श का शुल्क व्यय उस पैकेज की राशि में सम्मिलित है। कोरोना के दौरान इस योजना के अंदर ब्लैक फंगस नाम की बीमारी को भी शामिल किया गया। चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाते हुए 2022-23 से कोक्लियर इम्प्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, लिम्फ प्रोस्थेसिस यानी बोन कैंसर का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये जानते हैं चिरंजीवी मित्र के बारे में। चिरंजीवी मित्र क्या है? इस योजना से जुड़े हुए चाहे आपके कोई भी सवाल हो, हर अस्पताल में आपकी मदद के लिए एक चिरंजीवी हेल्प डेस्क काउंटर बनाया गया है। इस हेल्प डेस्क काउंटर पर जो कर्मचारी मौजूद है इन्हें चिरंजीवी मित्र कहा जाता है। ये चिरंजीवी मित्र आपके जन आधार नंबर से आपका परिवार की जानकारी सिस्टम में चेक करते हैं, आपकी बायोमेट्रिक पहचान करते हैं और भर्ती से लेकर डिस्चार्ज तक आपकी हर संभव मदद करते हैं। और अस्पताल में कोई भी समस्या होने पर आप इन्हें बता सकते हैं। तो आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।